हेलो दोस्तों, मैं विशाल सर। मैं आज आपको फिर रीजनिंग का कंटिन्यू क्लास को करूँगा। जैसा कि मैं 3 क्लास पीछे पढ़ा चुका हूँ और आप यूट्यूब पे जाकर देख सकते हो। और वो कंटिन्यू इसी क्रम में आज मेरी चौथी क्लास होगी और मैं आपको और अच्छे से डिस्कस करूँगा, डिस्क्राइब करूँगा। और अभी तक मैं 3 क्लासें पढ़ा चुका हूँ और मैं आपको टाइप वाइज चीज़ों को सिखा रहा हूँ। ठीक है ना। टाइप वाइज चीज़ों का मतलब मैं आपको चैप्टर बताया था कि चैप्टर क्या मैं पढ़ा रहा हूँ इस समय। चल रहा भैया वर्णमाला श्रृंखला। क्या चल रहा है? वर्णमाला श्रृंखला चल रहा है, यानी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज चल रहा है, जिसमें हम आपको पहला टाइप बता चुके हैं जिसको हम ए से जेड कहते हैं, जिसको हम अंग्रेजी वर्णमाला के रूप में जानते हैं। दूसरा टाइप जो आपका होगा विपरीत वर्णमाला, यानी जेड से ए। मैं आपको इसका भी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है ना। इसके बाद तीसरा टाइप जो आपको मैं बताया हूँ ईबल संख्या, यानी कहने का मतलब बी होगा, डी होगा, फिर एफ होगा, फिर एच होगा, ऐसे हम कहाँ तक? जेड तक चलेंगे। इसको हम ईबल संख्या की वर्णमाला कहते हैं। ठीक है ना भैया। उसके बाद चौथा टाइप में आपको डिस्कस किया हूँ ऑड संख्या, यानी कि विषम संख्या की वर्णमाला। ए होगा, सी होगा, फिर आपका ऐसे ई होगा और जी होगा, और हम कहाँ तक चलेंगे? वाई तक चलेंगे। इसको हम विषम संख्या की वर्णमाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? विषम संख्या की वर्णमाला बोलते हैं। इन सब चीज़ों को मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है ना। और आगे भी मैं आपको टाइप वाइज चीज़ों को लिखा चुका हूँ, जो कि पहली क्लास में पहली वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है ना। जो कि मैं 5वां टाइप में आपको लिखाया हूँ, जो अर्धांश की बात की जाती है। अर्धांश, अर्धांश का मतलब क्या होता है पहले ये जानो। अर्धांश का मतलब होता है ए से यम तक चलना, यानी 1 से 13 अक्षरों का जो हमें क्रम दिखाई देगा वही मेरा अर्धांश होता है। ठीक है ना। उसको हम पहला अर्धांश कहते हैं। ठीक है भाई। लेकिन अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, ए से यम मेरा पहला अर्धांश होगा, 13 अक्षरों का यह क्रम होता है। अगर हम यन से जेड चलते हैं ना, तो ये हमारा दूसरा अक्षर होता है। ठीक है ना। यानी दूसरा अर्धांश होगा, इसको हम अर्धांश कहते हैं। ध्यान रखिए कि ये पहला अर्धांश होगा हमेशा और ये हमेशा दूसरा अर्धांश होगा। ठीक है भैया। और इन्हीं से हमारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, और इन्हीं अर्धांशों को हमें आगे पीछे करके पूछा जाता है, जो कि हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करूंगा पीछे की तरफ, जो कि मैं आपको थोड़ा सा पढ़ा चुका हूँ। 1 मिनट इस पर रिवाइज करता हूँ, फिर हम इस 5वें वाले टाइप पे आ जाएंगे। ठीक है ना। और बाकायदा मैं इस पर डिस्कस करूंगा कि हम अर्धांश में कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके से बनाएंगे और जल्दी से बनाएंगे। ठीक है भैया। जैसे अगर हमने पहले बात की थी कि वर्णमाला क्रम की, तो वर्णमाला क्रम के लिए मैंने आपको बताया था एक चीज कि इसकी प्लेस वैल्यू आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। और वही एक कॉन्सेप्ट पूरे चैप्टर पे लगता है, जो कि मैं आपको पहले ही 3 वीडियो में बता चुका हूँ। वो कॉन्सेप्ट दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, मैं लिखता हूँ, जरा ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। यहीं पर लिखता हूँ भैया, लेफ्ट लेफ्ट होने पे चीज़ें आपस में घट जाती हैं, राइट राइट होने पे चीज़ें आपस में घट जाती हैं, राइट लेफ्ट होने पे आपस में दोनों चीज़ें जुड़ जाएंगी, लेफ्ट और राइट होने पे आपस में चीज़ें फिर से जुड़ जाएंगी। तो यही एक 4 कॉन्सेप्ट पूरे चैप्टर को सॉल्व कर देता है। ध्यान रखिएगा, ये अगर आपको पता है तो पूरा क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से आप जल्दी से बना पाओगे। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद में आपको बताया कि ए से जेड की जब भी बात होगी तो वर्णमाला क्रम में हम यही रूल लगाएंगे। ठीक है ना। और चीज़ों को याद रखिएगा कि जब हम 26 से कब घटाते हैं और 27 से कब घटाते हैं। ठीक है ना। 27 से कब घटाते हैं पूरा मैं रिविजन एक बार बताता हूँ। जरा चीज़ों को माइंड सेटअप बना के चलिएगा, ताकि आप क्वेश्चन को बनाने में जल्दी से कर पाओ। ठीक है ना भैया। जब भी हमें राइट से लेफ्ट में बनाना होता है तो हमेशा हम 27 से घटाते हैं। किससे घटाते हैं? 27 से घटा देंगे। ध्यान देना एक बात को कि भैया पूरा हर बार आंसर जब भी हम करेंगे वो हर बार लेफ्ट से ही करेंगे। कहाँ से करेंगे? बाईं ओर से करेंगे। ठीक है ना। इसी क्रम में अगर हम बात करें, अभी कभी भी आपको दिखाई दे क्वेश्चन में कि आपने लेफ्ट लेफ्ट किया, तो अगर वैल्यू माइनस में आती है, नेगेटिव में आती है, यानी कहने का मतलब लेफ्ट से किसी का मान नेगेटिव में दिखाई देगा, तो उसको हम 26 से घटाते हैं। कब 26 से घटाते हैं? जब मान लेफ्ट से हो और वो भी नेगेटिव में हो, तब हम 26 से घटाते हैं। बातें क्लियर हुई? यही मेरा एक कॉन्सेप्ट है, इन्हीं के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन को बनाता हूं। ठीक है ना। मैं आपको बता चुका हूं, 4 टाइपों पर डिस्कस कर चुका हूं, जैसे कि वर्णमाला क्रम हुआ, दूसरा है विपरीत वर्णमाला का क्रम। दूसरा क्या है भैया? विपरीत वर्णमाला का क्रम है। ठीक है ना। इस पे मैं आपको डिस्कशन बता चुका हूं कि जब भी क्वेश्चन में जो बात कही जाएगी उसका हम विपरीत करके आंसर कर देंगे। बातें कंफर्म हुई? इसी तरीके से मैं इवन की बात किया हूं।
यहाँ अल्टरनेट दिख रहा होगा, हर एक अक्षर गायब है। तो इसके लिए मैं क्या रूल लगाता हूँ, मैंने आपको बताया कि लेफ्ट राइट अगर इवन संख्या के साथ दिखाई देगा तो भी हम जोड़ते ही हैं, और जोड़ने के बाद जो भी हमें क्रम मिलेगा ना उसमें हम 2 का गुना कर देते हैं। यही तो मेरा लॉजिक बनता है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम ऑड के साथ देखें तो अगर हम जो भी प्लस माइनस करने में जो भी मिलेगा हमें, वो मेरा क्रम होगा। क्या होगा भैया, वो मेरा क्रम होगा। और क्रम के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीपल टू माइनस 1। क्या करेंगे हम, मल्टीपल टू माइनस 1 करेंगे। यही मेरा एक तरीका है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को बनाते हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बताया कि हम इसके आगे चलते रहेंगे भैया। 5वां टाइप जो कि अर्धांश की बात करता है, किसकी बात करता है, अर्धांश की बात करता है। अब अर्धांश के क्वेश्चनों को हम आपको समझाएंगे और उस पे क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे कि आप जल्दी से कैसे क्वेश्चनों को बनाओगे। जरा ध्यान रखिएगा, अर्धांश का क्वेश्चन एसएससी बहुत ही बार पूछता है और कई बार पूछ चुका है। तो इन सारे के सारे क्वेश्चनों पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उन पे हम सब पे डिस्कस करेंगे, पर वो जब मैं आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। अभी हम आपको केवल कॉन्सेप्ट सिखा रहा है कि आपके सामने क्वेश्चन जब दिखाई देगा तो आप कितनी जल्दी और कैसे बना पाओगे, ठीक है ना भाई। तो जरा ध्यान रखिएगा, हम 5वां टाइप किस वाले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। आज मेरी ये वीडियो अर्धांश के लिए ही होगी, खास करके ध्यान रखिएगा और ढंग से देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ठीक है ना भैया। आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है ना, आते हैं क्वेश्चन पे। अगर हम बात करें अर्धांश की तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। पहले क्वेश्चन के तरीके समझिए, किस टाइप से एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। कहेगा कि जब भैया दूसरा अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए, दूसरा अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो हमें पता क्या करना होगा कि पहले अर्धांश को हमेशा हम वर्णमाला क्रम में ही लिख देंगे। क्यों, क्योंकि उसके बारे में उसने कुछ नहीं कहा, उसको हम वर्णमाला क्रम में ही लिखेंगे, यानी ए से यम। आपको बताया गया कि पहला अर्धांश ए से यम होता है, ठीक है ना। पहला अर्धांश कहां से कहां तक होता है भैया, ए से यम होता है। लेकिन अगर दूसरा अर्धांश विपरीत क्रम की बात करता है तो वो हमारा जेड से यन होगा। कहां से कहां होगा, जेड से यन होगा। यानी कहने का मतलब यन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ये मेरा दूसरा अर्धांश है। पर ये जो हमारा है ना पहला अर्धांश होगा, इसको भी हम लिख लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ये लिखा गया है, ठीक है ना। बातें कंप्लीट हुई। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको दिया रहेगा। अब इसने पूछा कैसे जाएगा, यानी वो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन जानना क्या चाहेगा, आप इसको सीखिए, ठीक है ना भैया। अब आपसे कहेगा कि दूसरा अर्धांश, ठीक है ना, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। कहेगा द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं 13वां होगा। ऐसा कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को बहुत ढंग से पढ़िएगा और पढ़ने के बाद ही आंसर करिएगा। जितना ढंग से आप क्वेश्चन पढ़ेंगे उतना जल्दी आपका आंसर बनेगा। अब कॉन्सेप्ट मेरे ऊपर है, मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है ना भैया। समझिएगा कि बात कही जा रही है कि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, ठीक है ना। तो एक बात क्लियर है कि पहला अर्धांश हमारा ए से यम होगा, जिसकी बात नहीं होगी वो हमेशा वर्णमाला क्रम में होगा, और जिसकी बात क्वेश्चन में की जा रही है और जिस क्रम में की जा रही है उसको ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है ना। और लिखने के बाद हम क्वेश्चन पे तुरंत आ जाएंगे। कौन सा अक्षर निकालना, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो कह रहा है कि बाएं से पांचवा, ठीक है भैया, लेफ्ट से पांचवा के राइट, यानी दाएं से 13वां कौन सा अक्षर होगा ये निकालना है। वही कॉन्सेप्ट लगा देना पीछे वाला, जो मैं अभी तक 3 वीडियो में बताता हुआ चला आया हूं, ठीक है ना। तो हम दोनों को जोड़ देंगे भैया, लेफ्ट राइट होगा क्या जोड़ने पे, ये 13 और 5 18, वो भी किस तरफ से आएगा, लेफ्ट से आएगा। अब हम जानते हैं 18वां अक्षर कौन सा होगा, लेफ्ट दिख रहा होगा सीधा सीधा भाई, ए से हम 13 अक्षर हो गया, 14 15 16 17 18, 18 का मतलब हमारा क्या होगा, वी, यही मेरा राइट आंसर है। बातें क्लियर हुई। इस तरीके से हम आंसर को बहुत जल्दी से बना पाएंगे, ठीक है ना। 30 सेकंड का समय लगता है क्वेश्चन को बनाने में। केवल एक बार ढंग से चीजों को आप जानते रहिए कि हमें करना क्या है, ठीक है ना। मैं आपको उसके लिए सिखा रहा हूं। बातें कंफर्म हुई। इसका और भी बहुत सारा मेथड है, और भी जल्दी तुम कर सकते हो, ठीक है ना भैया। और सारा मेथड है, पर वहां तुम्हें कंफ्यूजन क्रिएट होगा
इसलिए मैं उसको बार बार डिस्कस नहीं करता हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन पे वो पैटर्न लगेगा, दूसरे क्वेश्चन पे अगला पैटर्न लगेगा, तो बहुत सारे पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, तो वहां कंफ्यूजन क्रिएट होगी। तो इसलिए आप पता क्या करोगे, इस बात को आसानी से लिख लो, ठीक है ना। और लिखने के बाद अगर बाई ओर से 98 कह रहा है तो आप काउंटिंग कर लीजिए और वही मेरा आंसर होगा। बातें क्लियर हुई? तो इस तरीके से हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है ना भैया। इस तरीके से हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं और आपसे कहा क्या जाएगा वो क्वेश्चन मैं दोबारा लिखता हूं, ठीक है भाई। तो मैं क्वेश्चन दोबारा फिर से पढ़ता हूं कि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर 22 से 16वें, कौन सा अक्षर 22 से 16वें के बाएं छठवां होगा, ऐसा पूछा जाएगा आपसे, ठीक है ना। तो एक बात मैं आपको सिखा चुका हूं कि लेफ्ट से 16 है और लेफ्ट से आपका छठा है, घटा देंगे भैया, वो भी लेफ्ट से कौन सा मिल जाएगा, 10वां मिल जाएगा। अच्छा, लेफ्ट से 10वां अक्षर हमारा क्या होगा, ये बात हमको कंफर्म है भाई, क्या होगा, जे होगा। जे का मतलब मेरा राइट आंसर बन गया, ठीक है, यही मेरा राइट आंसर है। बातें क्लियर हुई? इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हम बताते हैं और बहुत जल्दी से क्वेश्चन को बना पाओगे, ठीक है ना। जो मैं तरीका बता रहा हूं उसमें आपके बहुत टाइम नहीं लगेंगे, ठीक है भाई। तो चीजों को अच्छे से पढ़िए और पीछे जो मैं आपको वीडियो पढ़ा चुका हूं तीनों, वो बारी बारी आप देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुंचाइए, ठीक है ना भैया। तो आगे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ठीक है। कहा जाएगा द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से सातवें के बाएं नौवां होगा, ऐसा आपसे कहा जाएगा और आपका आंसर निकालना होगा। तो क्वेश्चन आप पढ़िए, बात किसकी कर रहा है, द्वितीय अर्धांश की, विपरीत क्रम की, ठीक है ना। किस तरफ से, राइट हैंड से, राइट से कौन सा 7वां, लेफ्ट से कौन सा 9वां, जोड़ देंगे भैया, राइट लेफ्ट जुड़ जाता है, तो 9 7 कितना होगा, 16 होगी। किस तरफ से होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, जो बात क्वेश्चन में पहले कही जाएगी तो उसी से हम देखते हैं कि हमारा अक्षर क्या होगा। जैसे यहां शुरुआत में राइट कहा गया, फिर लेफ्ट बताया गया, तो हम राइट से ही देखेंगे, राइट से 16वां अक्षर होगा क्या। राइट का मतलब मेरा दायां हाथ जिस तरफ है ना, यानी एनी की तरफ से देखेंगे यहां पर, ठीक है ना भैया। 16वां अक्षर हमको जानते हैं, यहां तक 13 अक्षर होगा जेड तक, ये बात तो कंफर्म है। 13 अक्षर ये हो गया, ठीक है ना, 14 ये, 15 ये, 16 ये, 16 नंबर पे कौन सा अक्षर है, के, और के हमारा यही राइट आंसर बनेगा। बात कंफर्म हुई? इस तरीके से हम क्वेश्चन को और आगे ले चलते हैं इसी क्रम में, और आपको और बेहतरीन क्वेश्चन सिखाएंगे, ठीक है ना। आप एसएससी का या यूपीपी का, यूपीएसआई का कोई भी एग्जाम दे सकते हो भैया, और सारे के सारे बेहतरीन क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं। बातें कंफर्म हुई? इस तरीके से अगर देखें तो हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा वो इस तरीके से पूछा जाएगा, ठीक है। कहा जाएगा द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 21वें के दाएं 12वां होगा। बात कंफर्म हुई? तो अगर हम बात करें क्वेश्चन की, ठीक है ना, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा। ये राइट से है 21वां, राइट से 21वां है, फिर राइट से बोला गया कौन सा 12वां, इसको हम घटा देंगे भैया, और घटाने के बाद क्या मिलेगा, 11 में से 2 घटाएंगे तो 9 मिलेगा, ठीक है ना। 11 में से 2 घटाएंगे तो 9 मिलेगा, यानी कहने का मतलब 1 में से 1 घटाएंगे तो 0। यहां पर राइट से जो हमारा अक्षर निकल के आ रहा है वो कौन सा आ रहा, 9वां अक्षर आ रहा। अब राइट से मतलब एन की तरफ से, क्योंकि दूसरा अर्धांश हमारा विपरीत क्रम में है, ध्यान रखिएगा इस बात का। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, क्या अक्षर मिला भैया, भी। दोबारा फिर हमारा आंसर क्या बना, वी बनेगा, यही मेरा राइट आंसर बना। बात कंफर्म हुई? इसी तरीके से हम भैया, मैं आपको दूसरे अर्धांश के विपरीत होने के तरीके को सिखाया, और मैं फिर आगे चलता हूं। जब आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहला अर्धांश, आपसे पूछा जाएगा कि पहला अर्धांश विपरीत क्रम में हो तो कौन सा अक्षर, ठीक है ना, आपसे ऐसे पूछा जाएगा, पहला अर्धांश विपरीत क्रम में हो तो कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे के दाएं 9वां होगा, ऐसा आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके लिए जरा मैं लिखता हूं, तब बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी ना। जैसे अब अगले वाले टाइप पे आते हैं, छठा टाइप होगा, ये आपका छठा टाइप पे ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि जब भी उस तरीके से क्वेश्चन बनेगा कि भैया
कि पहला अर्धांश विपरीत क्रम में हो तो उसको हम कैसे लिखेंगे, यम से ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम, यम से ए लिखेंगे। यानी कहने का मतलब इसको हम पूरा कंप्लीट लिख लेते हैं। ए बी सी डी बनेगा, ई बनेगा, ई के बाद एफ बनेगा, जी बनेगा, एच बनेगा, आई बनेगा, जे बनेगा, के बनेगा और एल बनेगा और एम बनेगा। ठीक है, ये आपका पहला अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा गया। लेकिन जब दूसरे अर्धांश का डिस्कशन क्वेश्चन में नहीं किया जाएगा तो जरा ध्यान रखिएगा, उसको हमेशा हम किस में लिखते हैं, हमेशा वर्णमाला क्रम में लिखते हैं। किस में लिखते हैं भैया, वर्णमाला क्रम में लिखते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि दूसरा जो हमारा लिखा जाएगा वो एन से जेड होगा। कहां से कहां तक होगा, एन से जेड होगा। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ऐसे आपका एक्स वाई और जेड दिखाई देगा। ठीक है ना, ऐसे आपसे लिखा हुआ मिलेगा और तुरंत अपनी कॉपी में लिखेंगे। और आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा मैं इसके बारे में चर्चा करता हूं, समझिएगा। आपसे कहा जाएगा कि प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 17वें के बाएं 5वां होगा। ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, ऐसे दिया हुआ मिलेगा और तुरंत आपको आंसर करना होगा। समझिएगा पहले, ठीक है ना। पूरा क्वेश्चन ढंग से दिख रहा होगा, आप अच्छे से नोट करिए और अच्छे से समझिएगा। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट में करिएगा और मुझसे पूछेगा, दोबारा मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक है ना भैया। आपसे कहा जाएगा प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में, ये बात कह दी गई क्वेश्चन में, तो आपको तुरंत ही कॉपी में नोट करना है कि इसका मतलब हम एम से ए चलना है, या माइंड सेटअप बना लेना है एम से ए ही दिखाई देगा हमको। ये बात क्लियर हुई। यानी कहने का मतलब एन से जेड हमारा आपके वर्णमाला क्रम में होगा, ये मैंने ऊपर लिखा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा कि बाएं से 17वां और बाएं से 5वां। ठीक है ना भैया, ये बात हम जानते हैं कि ये दोनों चीजें दिखती है तो हम घटा देते हैं। क्या करते हैं, इसको हम घटा देते हैं। बायां बायां घट गया तो 17 में 17 सॉरी सर ये 5 दिया। क्या दिया भैया, ये 5 दिया है, तो हम 17 में 5 हटा देंगे। क्या मिलेगा, ये 12 मिलेगा। और वो भी किस तरफ से मिलेगा, लेफ्ट से मिलेगा। अच्छा, लेफ्ट से 12वां अक्षर होता क्या है आपको इसमें दिख रहा होगा ना भैया, वो भी हम किस तरफ से, यम की तरफ से देखेंगे, ध्यान रखना। ठीक है ना, 12वां अक्षर होगा क्या। अब टोटल मालूम है कि एक अर्धांश में 13 अक्षर होते हैं, तो 12वां अक्षर हमारा क्या होगा, बी होगा। यही मेरा राइट आंसर बनेगा। बात कंफर्म हुई। इस तरीके से हम क्वेश्चन को निकाल सकते हैं ना। अच्छा, आगे के वाले क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन आपका ऐसे ही लिखा मिलेगा एज इट इज। ठीक है ना, उसके बाद इस पे आपसे थोड़ी चीजें इसमें चेंज कर दी जाएगी ना। वो चीज चेंज कैसे होती है इसको समझिएगा। दोबारा हम इस पर लिखते हैं तब आपको समझ में आएगा। कहेगा भैया कि प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 19वें के दाएं से 19वें के दाएं 7वां होगा, ऐसा आपसे पूछेगा। ठीक है ना, तो तभी वही कंसेप्ट है जो हम पीछे बता चुके हैं। ये राइट की बात कर रहा है, राइट से 19वां और राइट से 7वां। ठीक है ना, घटा देंगे भैया इसको। वो भी घटाने के बाद क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। वो भी किस तरफ से मिलेगा, राइट से मिलेगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। अच्छा, राइट से मिलेगा इसका मतलब जेड की तरफ से यहाँ काउंट करेंगे। वो भी कौन सा अक्षर, 12वां। अब जाते हैं पूरे ये अर्धांश में 13 अक्षर होता है, तो दाहिनी ओर से मतलब जेड की तरफ से चलेंगे तो ओ मिलेगा। क्या मिलेगा भैया, ओ। यही मेरा राइट आंसर बनेगा। इसी तरीके से हम क्वेश्चन को बहुत जल्दी चुटकियों में क्वेश्चन को पढ़ेंगे, तुरंत ही आंसर करेंगे। बातें क्लियर हुई ना। और आगे भी हम क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं, फिर हम और कंटिन्यू बातों को रखेंगे। ध्यान रखिए, जैसे आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि भैया कि प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 9वें के दाएं 13वां होगा। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तब भी आप जल्दी से निकाल सकते हो क्वेश्चन। ठीक है ना, जैसे कह रहा कि बाएं लिखा 9वां, फिर दाएं से कह रहा कि दाएं लिखा मैंने, वो भी 13वां। जोड़ दिया भैया, 13 और 9 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 13 9 22 बनता है। ठीक है ना, वो भी किस तरफ से, लेफ्ट हैंड से। बाई ओर से 23वां है, 22वां है, सॉरी। ठीक है ना, बाई ओर से 22वां है
तो हम जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो एम से ए तक चलेंगे तो 13 अक्षर मिलेगा। चल रहा मुझे 22 अक्षर है तो हम काउंटिंग कर लेंगे भैया, क्योंकि गलतियां ना हो इसलिए हम बताते हैं इसको लिख के आप आंसर करिए। ठीक है ना, 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 क्या मिल गया भैया? वी मिलेगा, वी। यही मेरा राइट आंसर बनेगा। बात कंफर्म हुई? इस तरीके से हम क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं इस पे किस तरीके से इस वाले टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना, उसको लिखते हैं और उसको अच्छे से पढ़िएगा, तब क्वेश्चन का मतलब समझ में आएगा। बात क्लियर हुई? अगर कहता है कि प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से तीसरे के बाएं 15वां होगा, के बाएं 15वां होगा। ठीक है, आपसे ऐसा पूछा जाएगा, क्वेश्चन गिवन होगा एग्जाम में और तुरंत आपको आंसर करना होगा। ठीक है ना, आपको पता है कि रीजनिंग जो है जल्द से जल्द करने के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मांगता है। ठीक है ना भैया, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी स्पीड मेंटेन होगी। राइट से तीसरा दिया है और लेफ्ट से 15वां दिया है, इसको हमने लिख लिया। राइट लेफ्ट होता क्या है? जुड़ जाता है। अच्छा मैंने जोड़ दिया, 15 और 3 कितना बनेगा? 18। वो भी किस तरफ से बनेगा? राइट से बनेगा। अच्छा राइट से 18वां अक्षर हम काउंट कर लेंगे। ठीक है ना, हमको मालूम है 13 अक्षर चलेगा तो यहाँ अंत तक चलेंगे। उसके बाद 13 के बाद हम 5 अक्षर और चल जाएंगे, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है ना भैया, 18 अक्षर का मतलब ई बनेगा। क्या बनेगा? ई। यही मेरा राइट आंसर बनेगा। बात क्लियर हुई? इसी तरीके से हम क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट आज को 2 टाइप में आपको कर चुका हूं। अब लास्ट के 2 टाइप आपके और बचे हैं। ठीक है ना भैया, उसको हम अगली वीडियो में अच्छे से डिस्कस करके पूरी तरह वर्ड वाला श्रृंखला को खत्म करेंगे। आज के लिए इतनी ही क्लास। थैंक यू।